बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर जिस तरीके से अमित शाह के द्वारा टीका टिप्पणी किए गए थे, उसको लेकर के पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सिवान के जेपी चौक पर भाकपा माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा और पूर्व विधायक अमरनाथ यादव के नेतृत्व में अमित शाह का पुतला जलाया गया और तमाम कई दिनों से पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। सिवान में भी पुरजोर तरीके से इसका विरोध हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अमरनाथ यादव, पूर्व विधायक हैं, भाकपा माले के बहुत पुराने नेता हैं। इनसे ही जान लेते हैं कि आखिरकार जो पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है, बाबा साहब के बारे में कई तरह की टिप्पणी की गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप लोग यहाँ पे उनका पुतला फूंक रहे हैं अमित शाह का। पहले तो सबसे पहले हम लोग के पार्टी के तरफ से आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं और जो अंबेडकर साहब को जो व्यवहार किया गया हम इसका निंदा करते हैं। हम लोग मांग करते हैं पूरे देश में, सिवान में, कि जो इनके बारे में कहा गया कि अभी तक जो उनका बयान जो है पूरे देश के भीतर, हम उसका निंदा करते हैं और हम लोग मांग करते हैं कि इनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। ये हम लोग मांग करते हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि एक पैशन बन गया है नाम लेते हुए बाबा साहब का, कि कुछ लोग उनका नाम लेकर के इसको पैशन बना दिए हैं, क्या आपको लग रहा है कि वाकई में पैशन बना दिया गया है? हम लोग तो जानते हैं भाई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता हैं और लोग इनको पूछते भी हैं। जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है कि अम्बेडकर जी को जो बार बार नाम लेते हैं, अगर आप ऐसा करते तो भगवान का नाम लेते तो आप चल जाते इंद्रलोक में। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं तो वो इस्तीफ़ा देना चाहिए। हम उसका निंदा करते हैं कि भीमराव अंबेडकर जो उन्होंने कहा वह गलत बात है और दुखजनक बात है। और आज आयशा और आरवाईए के द्वारा पूरे बिहार को बंद किया गया था, जिस तरीके से बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुए, कितना सफल रहा? हाँ, हम उसका भी निंदा करते हैं। आज जो पूरे बिहार में, पूरे देश में जो मांग हो रहा है, हम उसके समर्थन में हैं कि उनका मांग सही है और वह कैंसिल होना चाहिए, दोबारा से अब लेना चाहिए। तो बिल्कुल आपने देखा अमरनाथ यादव जो पूर्व विधायक हैं भाकपा माले के, और आज यहाँ पे सिवान के जेपी चौक पर इन लोगों ने पहुँच करके अमित शाह का पुतला दहन करने का काम किया है। अमरजीत कुशवाहा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि इस पर उनका क्या कुछ कहना है। पुतला दहन कार्यक्रम में भाकपा माले के विधायक अमरजीत कुशवाहा भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आज अमित शाह का? संवैधानिक पद पर बैठ करके और देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर पार्लियामेंट में जिस तरह से माननीय अमित शाह ने बोला, वो देश के लिए शर्मनाक है। और मैं सबसे पहले इसका कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं और मांग करता हूं कि अमित शाह जी माफ़ी मांग लें। अगर ये काम नहीं करते हैं तो भाजपा के लोगों को उनको मंत्रिमंडल से बाहर करना चाहिए। वैसे लोगों को देश के पार्लियामेंट में और मंत्रिमंडल में रहने का हक नहीं है। हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार इस पर चुप्पी साध लिया है और विपक्ष के लोग यदि हाला हंगामा कर रहे हैं तो विपक्ष को ही फंसा देने की साजिश रची जा रही है। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तो यह है कि बिहार में हमारे नीतीश जी, जीतन राम मांझी जी जो दलितों के नेता कहे जाते हैं, और चिराग पासवान जो तथाकथित दलितों के नेता बने हुए हैं और मोदी जी के हनुमान भी बने हुए हैं, ऐसे लोग भी एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इन लोगों के लिए भी ये शर्म की बात है। और मैं इन लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर सचमुच में आपको लगता है कि बाबा साहब का अपमान हुआ है तो आप अपना चुप्पी तोड़िए, ना तो वैसे गठबंधन का साथ छोड़िए जो देश में लोकतंत्र और बाबा साहब के संविधान को रौंद करके और हमारे बाबा साहब जैसे लोगों को भी अपमानित कर रहे हैं, उनका साथ उन लोगों को छोड़ना चाहिए। विधायक जी की पत्नी भी यहाँ पर मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? जो बयान आए थे उसमें कहा गया थी पैशन बना लिया गया है, भगवान का अगर नाम लिया जाएगा तो स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। देखिए, जो भगवान के मानते हैं वो मानते हैं, लेकिन हम लोग तो बाबा साहब के मानते हैं। हमारे पूरे हिंदुस्तान बाबा साहब को मानते हैं। जो बाबा साहब हैं हमारे गरीब का महान हैं। वो गरीब को भविष्य देने वाला, गरीब को बचाने वाला और देश को बचाने वाले हमारे बाबा साहब हैं। हम बाबा साहब को बहुत स्वागत करते हैं। हमारा जो भी भाजपा के लोग हैं, अमित शाह हो, जो हमारे बाबा साहब को अपमान किए हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और आज पूरे देश भर में, पूरे बिहार में चक्का जाम रहा, बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुए और आपके जो आयशा आरवाईए हैं वो लोग उतरे हुए थे सड़कों पे। आप देख रहे हैं कि लगातार देश के अंदर जो भी बड़ी परीक्षाएं हो रही है, चाहे नेट की हो, नीट की हो, बीपीएससी की हो, सभी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं
और जो प्रतिभावान छात्र हैं, मेहनत करके पढ़ रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पिछले दिनों भारी हंगामा देश के स्तर पर भी हुआ था और बिहार में पिछले दिनों जब बीपीएससी की परीक्षा हुई, इसमें भी जो कारनामे हुए जो सामने आए, और उस सवाल को लेकर के न्याय मांगने के लिए जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लोकतांत्रिक आंदोलन कर रहे हैं, उनके आंदोलनों पर लाठीचार्ज हो रहा है। इसकी चाहे जितना भी निंदा की जाए, भर्त्सना की जाए, बहुत कम होगी। और मैं उन छात्रों के आंदोलन के पूरी तौर पे समर्थन करता हूं। आज हमारे पूरे बिहार में ISRYA ने चक्का जाम किया है, उस आंदोलन के हम लोग साथ हैं और हम मांग करते हैं कि छात्रों का मांग जेन्युइन है, सरकार इस पर विचार करे और परीक्षा जो कैंसिल करने की जो उनकी मांग है, कैंसिल करके पुनः परीक्षा लें। एक चर्चा चल रही है कि नीतीश जी फिर से आप लोगों के साथ आ सकते हैं। ये सब अभी तक हम लोग को कोई अता पता नहीं है, मीडिया के लेवल पर बातें चल रही हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि एनडीए में ऑल इज नॉट वेल। एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और लगातार भाजपा के लोग जिस तरीके से देश के संविधान पर हमला कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड के मामला लेकर के आए, फिर जो है आपने देखा कि संभल मस्जिद का मामला सामने आया और देश के अंदर अब तीसरी बार बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान किया गया, तो इन सारी चीज़ों से मैं समझता हूं कि ज़रूर नीतीश कुमार जी को बेचैनी तो बढ़ी है और उनको विचार करना चाहिए। ऐसे लोग जो बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, ऐसे लोग जो देश के अंदर जो है नफरत का राजनीति शुरू कर दिए है फिर से एक बार, वो ऐसे लोगों के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उनको विचार करना है। अगर महागठबंधन में आते हैं तो आप लोग स्वागत करेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि भाजपा जैसी पार्टी जो देश को तोड़ना चाहती है, देश को सांप्रदायिकता के आग में झोंकना चाहती है, देश के संविधान को तहस नहस करना चाहती है, इस लड़ाई उसके खिलाफ, उस कार्रवाई के खिलाफ अगर एकता बनती है तो हम लोग पहले भी एकता बनाए हुए थे। निश्चित तौर पे बड़ी एकता की ज़रूरत है और वैसी सरकार को सत्ता से बाहर करने की ज़रूरत है। मैं तो कह रहा हूँ कि एकता की ज़रूरत है और देश में ये ऐसी ताकतों के खिलाफ लड़ाई की जरूरत है। चलिए, बिल्कुल आपने देखा कि अमरजीत कुशवाहा हैं और इन लोगों ने पुतना जलाया। आगे देखना होगा कि आंदोलन और कितना बड़ा रूप लेता है। हमारे सहयोगी आशीष के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुमी बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।